हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 8 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करेंगे आज क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आप लोग को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सम्स दे दिए थे। आज भी एक छोटा सा सम है, देखते क्या दिया है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरनल मतलब अंदर, रिकंस्ट्रक्शन मतलब वापस से कंस्ट्रक्ट करना। मतलब जो बिजनेस दिया है, बिजनेस मतलब जो बैलेंस शीट दिया है, इसे हमको क्या करना है? रिकंस्ट्रक्ट करना है। रिकंस्ट्रक्ट मतलब रीवैल्यू करना है। हर्ष ध्यान दे बेटा। अब रीवैल्यू का मतलब क्या है? हो सकता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है 6 लाख है, इसका वैल्यू 5 लाख करना पड़े, 7 लाख करना पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा? तो एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड आएगा और हमको उसका वैल्यू बदलना है। अब जब आप किसी भी चीज का वैल्यू बदलोगे तो क्या होगा? फायदा या तो नुकसान। हाँ या नहीं? जब मैं इसका वैल्यू बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो मुझे फायदा नुकसान होगा। और इस टॉपिक के अंदर जो भी फायदा या जो भी नुकसान है वो कौन से अकाउंट में जाता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। क्लियर है क्या? मतलब अगर मुझे फायदा हो रहा है तो मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अगर मुझे फायदा हो रहा है तो क्रेडिट पे जाएगा और लॉस हो रहा है तो डेबिट पे जाएगा। कौन से अकाउंट में? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए फिर देखते हैं एडजस्टमेंट्स क्या दिया गया है। नोट, प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन अरियर रुपीज 1,20,000। ये नोट है, मतलब है कि इंफॉर्मेशन है। क्या ये आपके बैलेंस शीट में है क्या? नहीं। मतलब ये एक ऐसी हवा में बात चल रहा है कि भाई डिविडेंड का पैसा 1,20,000 देने का बाकी है, अरियर है। अरियर है मतलब बाकी है। प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन अरियर रुपीज 1,20,000। मतलब क्या है सोनी? 1,20,000 देने का बाकी है। अब देंगे क्या हम? नहीं। बोलेगा तो देंगे, नहीं तो अपने लिए तो फ्री है। ठीक, आगे क्या दिया है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड अपॉन द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच वाज अप्रूव्ड बाय ऑल द कंसर्न। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ डिसाइड किया। क्या क्या डिसाइड किया? तो पहला एडजस्टमेंट है, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर शैल बी reduced to ₹50 per शेयर, फेस वैल्यू बीइंग ₹100। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट का मतलब क्या है जरा ध्यान देते हैं। मेरे पास किसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया था? इक्विटी शेयर्स के ऊपर। तो मैं देखता हूँ इक्विटी शेयर्स कितना है। 15,000 इक्विटी शेयर्स है, फेस वैल्यू कितना है? 100। फुल्ली पेड है। अभी फुल्ली पेड क्या होता है? तो भाई मेरे पास 15,000 शेयर्स है, मैंने बोला मेरे शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। और 100 रुपया मांग कितना रहा हूं मैं? 100 रुपया ही मांगूंगा। सामने वाले ने 100 रुपया दे दिया है, मतलब इसे हम लोग कहते हैं पेड अप वैल्यू। और इस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 100। 100 रुपया मांगना था, 100 रुपया पे किया। पे किया मतलब पेड अप वैल्यू। तो इस तरह कंपनी के पास कितना कैपिटल है? 15,000 और 2 जीरो बराबर। अब एडजस्टमेंट वानी किसके ऊपर दिया है? एडजस्टमेंट दिया है पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब एडजस्टमेंट इसके ऊपर दिया है। बराबर है। क्या बोल रहा है? पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर रेड्यूस टू 50। रेड्यूस टू 50 मतलब 100 रुपए के जगह पे आप उसको कितना कर दो? 50 रुपया कर दो। क्या उसने फेस वैल्यू बदलने की बात की क्या? उसने बोला ना फेस वैल्यू बीइंग सेम, मतलब फेस वैल्यू बदल रहा है क्या? नहीं। अगर फेस वैल्यू बदलेगा, अगर फेस वैल्यू बदलेगा तो हमारा पुराना शेयर जाएगा, नया शेयर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी फेस वैल्यू के ऊपर एडजस्टमेंट आएगा तो फेस वैल्यू मतलब पुराना शेयर जाएगा, नया शेयर आएगा। और टू का मतलब भी वही होता है। टू का मतलब भी वही होता है, बट यहाँ पे टू का मतलब क्या है? पेड अप वैल्यू। सर ऐसा कैसे? उसने बोला है पेड अप वैल्यू। अगर ये पेड अप वैल्यू नहीं बोला रहता, खाली बोला रहता इक्विटी शेयर शाल बी रिड्यूस 250 पर शेयर, और ये फेस वैल्यू ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं बोला रहता, तो हम क्या करते? 100 वाला शेयर निकालते, 50 वाला शेयर डालते, पुराना जाएगा, नया आएगा। समझा? हाँ जी। वापस एक बार अविता ध्यान दे। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, पेड अप वैल्यू मतलब ये कम करना है, फेस वैल्यू कम नहीं करना है।
समझ में आया? और टू का मतलब हमेशा रहता है पुराना जाएगा नया आएगा, पुराना जाएगा नया आएगा, बट इस केस में पुराना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट फेस वैल्यू पे नहीं बोला है, एडजस्टमेंट पेड वैल्यू पे बोला है। जब भी पेड वैल्यू पे बोला है मतलब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। जब भी पेड अप वैल्यू पे एडजस्टमेंट आया मतलब किसके ऊपर एंट्री आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आएगा। पेड अप वैल्यू मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और फेस वैल्यू मतलब पुराना जाएगा, वेरी गुड, पुराना जाएगा और नया आएगा, और जो भी डिफरेंस रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। याद रहेगा? बहुत बार किया, बट वापस एक बार रिवीजन, जैसा कि हाँ पेड वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है? पक्का समझा है सबको? तब यहाँ पे अपने को क्या करने का है? पेड अप वैल्यू कम करने का है। कितना करने का है? 50 करना है। 50 करना है तो 100 का था, 50 कर रहे तो हम कितना कम करने की बात करें? 50 रुपया। लाइबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है। लाइबिलिटी मतलब किसी को देने का था, हमने हमारा लाइबिलिटीज कम किया, फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। बेटा बोलने का, ऐसा डरने का नहीं। फायदा है कि नुकसान? फायदा है, बराबर है। जो भी फायदा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्रेडिट में, है या नहीं? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, जनरल एंट्री में जाएंगे। भाई फायदा है तो 2, वेरी गुड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना फायदा हो रहा है? 15,000 शेयर्स के ऊपर 50 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब 7.5 लाख। अब ये फायदा किसने करके दिया? इक्विटी शेयर्स ने, तो डेबिट में कौन आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट। एंट्री समझ में आ गया? पक्का? चलिए शहबाज आगे बढ़ते, देखते क्या एंट्री है आगे। प्रेफरेंसेस are to be converted into 13% debenture of 100 each with regard to their due, including arrear of preference dividend. एडजस्टमेंट क्या दिया है कि प्रेफरेंस शेयर कह रहा है हम हमारा जो भी क्लेम है, जो भी क्लेम है वो कन्वर्ट करने के लिए रेडी है, किसमें? 13% डिबेंचर्स विथ रिगार्ड टू देयर, इधर एक एडिशन कर रहा हूं, 80% ऑफ ड्यू। यहां पे मैंने एडिशन किया है, करेक्शन है, 80% ऑफ देयर ड्यू। एडजस्टमेंट कह रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कह रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहे हैं कि हम हमारा 80% क्लेम कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? डिबेंचर्स में। कितने में? 100 रुपए में। और जो अरियर है डिविडेंड का वो भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो पैसा देने का बाकी था ना उसका भी 80% कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो? डिबेंचर में। बात समझा? हाँ, आराम से सॉल्व करता हूँ, जरा ध्यान देना। कितना है? 6 लाख। पहले मैं कैपिटल सॉल्व करता हूँ, बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड सॉल्व करता हूँ। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर्स, बट कितना प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो रहा है? तो 6 लाख का 80% कैलकुलेट करूंगा मैं, 4,80,000, बराबर। बचा कितना? 20%, 1,00,000। इन्होंने क्या बोला? भाई हमारा प्रेफरेंस शेयर है ना, हमको प्रेफरेंस शेयर के बदले में क्या दे दो? 13% डिबेंचर्स दे दो। प्रेफरेंस शेयर are to be converted into 13% debenture of 100 with regard to their 80% due, including preference dividend। मतलब 4,80,000 तो देना ही है, प्लस उनको क्या देने का है? डिविडेंड भी देने का है, लेकिन कितना? पूरा नहीं, जितना इधर सेटल किया उतना। मतलब 4,80,000 के साथ अपने को प्रेफरेंस डिविडेंड भी देने का है, बट कितना देने का है? सिर्फ 80%। अब उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं इसका खत्म करता हूँ, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करूँ। ये समझा आपको? कळलं का तुला? तुला कळतं? राइट शहबाज? पक्का? दिनेश 100%? चलिए आगे बढ़ते। एंड फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग डिविडेंड अरियर, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज ₹50 पेड शैल बी इशूड। अब बैलेंस कितना था? 1,20,000। इन्होंने क्या बोला? हमको क्या दे दो? इक्विटी शेयर्स दे दो। इन्होंने क्या मांगा? डिबेंचर। इन्होंने क्या मांगा? इक्विटी शेयर। देना तो पूरा 6 लाख ही है ना,
पूरा 6 लाख देने का, बट 6 लाख कैसे देने का है? डिवेंचर के रूप में और इक्विटी शेयर्स के रूप में। मतलब कुछ फायदा नुकसान हो रहा है क्या? नहीं। ये जा भी रहा है तो पूरा पैसा लेके जा रहा है, बदले में क्या आना रहा है? डिवेंचर्स और इक्विटी शेयर्स। समझा? प्रेफरेंस शेयर्स होता है क्रेडिट, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। अब जा रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है, देखो जरा, 10%। तो यहाँ पे आ गया 10%। वेरी गुड। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने का प्रेफरेंस शेयर था? 6 लाख। बराबर है। अब ये 6 लाख के बदले अपन ने क्या क्या दिया? 13% डिबेंचर अकाउंट, वेरी गुड, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डिबेंचर कितना दिया? 4,80,000। इक्विटी शेयर कितना दिया? अभी तो ये सिर्फ कैपिटल हुआ, अभी अपने को क्या कैलकुलेशन करने का? प्रेफरेंस डिविडेंड का भी, क्योंकि उसको 80% के साथ डिविडेंड का अरियर भी देने का है और इधर भी डिविडेंड का अरियर देने का है या नहीं? अब डिविडेंड की एंट्री पास कर दे। 1,20,000 सेम, 80% 20%, 80% 96,000 24,000। अब इसको क्या देने का? 13% डिबेंचर्स, इसको क्या देने का? इक्विटी शेयर। अरे समझा? बट सर डिविडेंड तो है ही नहीं ना, है क्या? जैसे प्रेफरेंस था तो कैंसिल किया, डिविडेंड भी आपकी लायबिलिटीज है, तो कैंसिल होगा तो क्या आएगा? डेबिट। लेकिन हम लोग तो प्रेफरेंस डिविडेंड लिख सकते हैं क्या? नहीं। मतलब मेरे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट लिखा? समझा? जैसे प्रेफरेंस शेयर था कैंसिल करने के लिए डेबिट किया, डिविडेंड है नहीं बट वो भी तो क्रेडिट ही था, प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करना है, लायबिलिटीज है, तो कैंसिल करने के लिए होगा डेबिट, बट वो नाम का कोई प्राणी नहीं है इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जिधर वो एग्रीमेंट नहीं उधर हमेशा कौन आएगा? कैपिटल रिडक्शन। समझाइए? तो यहाँ पे हो गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। 2 क्या देने का है? 13% डिवेंचर देना है, 2 इक्विटी शेयर्स देना है। अरे समझ में आ गया? डिविडेंड कितना था? 1,20,000। 1,20,000 का 96,000। अब ये कंबाइन एंट्री भी सॉल्व हो सकता था, हम इसे कंबाइन भी करके सॉल्व कर सकते थे, पर मैंने कंबाइन नहीं किया, मैंने अलग अलग सॉल्व किया। समझा? ये कर लगा तुला? अंडरस्टूड? शहबाज, हर्ष, पक्का, जानवी? तो एंट्री क्लियर है यहाँ तक? पहले 2 एंट्री डन। All equity shareholder agree to pay balance amount making share fully paid। सारे इक्विटी शेयर होल्डर बोल रहे कि जितना भी पैसा बाकी है हम पे करने के लिए रेडी है। अब देखना हुआ क्या था इस सम के अंदर। सबसे पहला मेरे इक्विटी शेयर्स कितने वाले थे? 100 वाले थे। अभी भी फेस वैल्यू 100 रुपए ही है, बट मैंने उसका पेड अप वैल्यू कितना कर दिया था? एग्जाम्पल देता हूँ, कल भी दिया था, वापस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा ध्यान देना। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, ये सब मेरे कौन है? बराबर है कि नहीं? ये सब मेरे इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब ओनर्स ऑफ द कंपनी। भाई शेयर्स खरीदने गए? हाँ सर खरीदने गए। मैंने एक शेयर बेचा, 100 रुपए का शेयर बेचा, 100 रुपीज का शेयर बेचा, 100 रुपीज का शेयर बेचा, 100 शेयर बेचा, तो इनसे मैंने पैसा कितना लिया? 100 रुपीज लिया। तो ये मेरे 15,000 शेयर होल्डर है, मेरे शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है और इन सब से मैंने 100 रुपीज कलेक्ट किया। एग्री? समझ गए यहाँ तक? अब मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया, मैंने मेरे मालिक को बोला देखो कैपिटल रिडक्शन होने वाला है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो अब मैं आपका शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है, लेकिन आपने जो 100 रुपया पे किया ना उसको मैं कम करके कितना कर रहा हूँ? 50 रुपया कर रहा हूँ। तो आपका पेड वैल्यू अभी शेयर के ऊपर कितना है? 50 50 50 50। बराबर है? शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100, लेकिन इन्होंने पैसा कितना दिया? 50 दिया। सर 100 दिया था, मतलब नहीं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने कैपिटल वैल्यू चेंज कर दिया, अब मैंने आपका पेड वैल्यू कितना कर दिया है? 50। ये समझ में आ गया? हाँ जी। अब मैं मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास गया, भाई तुम्हारा क्या करने का है? सर एक काम करो, कितना है? 6 लाख है ना, मेरे को आप क्या दे दो? डिबेंचर्स दे दो, इक्विटी शेयर दे दो। 6 लाख के बदले में इन्होंने मेरे को 1,20,000 का इक्विटी शेयर लिया, 24,000 का इक्विटी शेयर लिया या नहीं? हाँ, मेरे इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है, मैंने उसको क्या बोला? देख 1,20,000 का तेरे को क्या दे रहा हूँ? इक्विटी शेयर।
24,000 का क्या दे रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर। मतलब मैं तेरे को टोटल कितने इक्विटी शेयर दे रहा हूं जरा बताओ। 1,44,000 क्या दे रहा हूं, इक्विटी शेयर्स। ये कैपिटल वैल्यू नहीं है, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, कैपिटल वैल्यू। और एक शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है, देखो इधर बोला भी था, ऑफ 50 है ना। तो 1,44,000 डिवाइड बाय 50 करो, कितना आ रहा है देखो, 2,880 शेयर्स। अरे समझा। तो अब मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी इक्विटी शेयर दिया, बट कितना इक्विटी शेयर दिया है, 2,880। ये कितने हैं, 15,000। वो कितना है, 2,800। सबका पेड अप वैल्यू कितना है, 50। जैसे इनका भी पेड अप वैल्यू 50 है, आपका भी पेड अप वैल्यू कितना है, 50। तो ये किधर बोला है, बोला है, अगर आप देखोगे जो भी मैंने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर दिया था, फेस वैल्यू 100 रुपया है, लेकिन 50 पेड अप है, बोला है ना। इसके लिए मैंने तो 50 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किया, समझा। तो मैंने शहबाज को कितने शेयर्स बेचे, 2,880, और इन सबको कितने शेयर्स बेचे, 15,000। अब मेरे को बताओ मेरे पास टोटल कितने इक्विटी शेयर्स है, बताओ कितने इक्विटी शेयर्स है सर, 15,000 प्लस 2,880, वेरी गुड, 17,880 शेयर्स है। कौन से, इक्विटी शेयर्स। अब मैं ये एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ। सारे इक्विटी शेयर होल्डर एग्री कर रहे हैं, जो भी बैलेंस अमाउंट है हम पूरा पे करेंगे। कितना बैलेंस अमाउंट है, कितना, वो तो शेयर्स है ना, ये मेरे सारे शेयर होल्डर है, 17,880 शेयर होल्डर ने, सर आपको पैसे की जरूरत है, कितना बाकी है बोलो, फिलहाल तुम लोगों ने 50 ही दिया है, 100 रुपए का शेयर है, अच्छा 50 बाकी है, लो 50 रुपए। तो ऑल द शेयर होल्डर्स एग्री टू पे बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना हुआ, तो 100 रुपया फेस वैल्यू था, 50 ही पेड अप था, मतलब और 50 बाकी अभी था, तो कितना पे करने का बाकी है, 50 रुपीज। तो 17,880 में इंटू 50 करो, देखो कितना आ रहा है, मतलब अपने को कितना पैसा मिलने वाला अभी, अंडरस्टूड, समझा ये दीपिका, पक्का। चलिए अब इसकी एंट्री पास करेंगे। शेयर इशू कर रहे मतलब पैसा मांग रहे, पैसा मांग रहे मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने पैसा दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा है, अरे समझा, 17,880 इंटू 50, 8,94,000, 8,94,000, अंडरस्टूड। एंट्री क्लियर है, मिताली क्लियर है। चलिए आगे देखते क्या है भाई, ये भी एंट्री हो गया। अब इसके सारे एंट्रीज चेंज दिए, आराम से फुर्सत से सॉल्व होगा। सबसे पहला, प्लांट एंड मशीनरी वाज रीवैल्यूड एट 90,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, नया वैल्यू कितना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने क्या बोला याद रखने का, इंटरनल खाली ये देखने का फायदा हो रहा है कि नुकसान। मेरे प्लांट का पुराना कीमत 70,000 था, नया कीमत कितना हो रहा है, मतलब मुझे 20,000 का क्या हो रहा है, जो भी फायदा होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ फायदा नुकसान सोचने का और कुछ भी नहीं, जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, अरे समझा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में क्या आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, कितना 20,000, 20। एंट्री क्लियर है क्या, एंट्री समझा है। शहबाज आगे क्या दिया, द वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज reduced by 1 lakh, was reduced by 1 lakh, मतलब स्टॉक का वैल्यू 1,00,000 रुपए कम किया। बाय 1 लाख मतलब उतने से, दो वर्ड है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मैंने पहले ही बताया, बाय और टू, ये दो चीज को आपको अच्छे से समझना है। बाय का मतलब क्या है, बाय का मतलब है उतने से, और टू का मतलब है उतना, दोनों में फर्क है। स्टॉक का वैल्यू बाय 1 लाख मतलब स्टॉक का वैल्यू 1,00,000 रुपए से कम करो, समझा ये। तो भाई स्टॉक किधर है, 4,00,000 बराबर। एडजस्टमेंट क्या बोला है, स्टॉक का वैल्यू कितना कम करो, 1,00,000।
आपका असेट का वैल्यू कितना कम हो रहा है, 1 लाख, तो फायदा होगा कि नुकसान? लॉस होगा ना। और जो भी लॉस है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, डेबिट साइड पे, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ पे अपने को लॉस होने वाला है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, किसके वजह से लॉस हुआ? शहबाज क्लियर है क्या? कितने का? नहीं, आराम से करते ना बेटा, कोई हाई नहीं। ये लोग को भी तो समझना है ना धीरे धीरे। प्राची यहाँ तक क्लियर है बेटा? प्राची नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी रिटर्न डाउन ₹2। यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, ₹2, 15,50,000। देखो ₹2 मतलब इसका वैल्यू उतना करना है। लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना वैल्यू कितना है, नया वैल्यू कितना है, तो कम कितना हुआ? 7 लाख। 7 लाख ही कम हुआ ना? नहीं, 4 लाख। 4 लाख कम होएगा। अरे समझा? पुराना कीमत था 19 लाख, नया कीमत है 15 लाख, मतलब 4 लाख रुपए कम हो रहा है। समझा? 15 लाख रुपया कम नहीं हो रहा है। उसने क्लियर बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी रिटर्न डाउन ₹2, 15,50,000। 2 का मतलब उतना करना है। तो पुराना कीमत कितना था, नया कीमत कितना है, तो फायदा है कि नुकसान है? समझ में आया क्या? जो भी नुकसान है वो किधर जाएगा? डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो सेम एंट्री आएगा, इसलिए मैं इधर ही ऐड कर देता हूं, टू लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपए। तो अब इसका अमाउंट चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा फायदा। एंट्री समझा? आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, 4 लाख की भी एंट्री सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%। क्रेडिटर बोल रहे हैं हम 10% का क्लेम माफ कर रहे हैं। और कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, माफ कर रहे मतलब मेरे लिए तो फायदा है। कितना? 10%। 10% मतलब 75,000, बराबर है। फायदा है तो किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड पे। तो टू, वेरी गुड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। किसके वजह से फायदा हो रहा है? तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना? 75,075। डन 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 डन। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लोन वॉज फुल्ली सेटल्ड फॉर ₹2 लाख। कोई लोन भी है क्या? देखो, हाँ है। कितने का लोन है? हमने कितने में सेटल किया? मतलब 22,000 का फायदा कर लिया। चलिए अब सेटल किया तो इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। लोन होता है क्रेडिट, सेटल करने के लिए डेबिट। तो लोन अकाउंट डेबिट। कितने का लोन था भाई? 2,22,000। हाँ जी। सेटल कितने में किया? 2 लाख में, मतलब पैसा गया ना टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना? 2 लाख। अरे समझा? तो अपने लिए 22,000 का फायदा है। जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन में, क्रेडिट में, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? अरे समझ में आ गया? एंट्री समझा है? नेक्स्ट बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? आगे दिया है गुडविल डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शाल बी रिटर्न ऑफ। बोला है नहीं बोला है, हम वैसे भी इसे सॉल्व करते ही है। इसे कहते हैं बोगस या तो भंगार, जो आपको बिजनेस से निकाल देना है। जब भी आप रिवैल्यूट करो तो गुडविल को भी निकाल देने का है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी निकाल देने का है। दोनों असेट मतलब डेबिट है, निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। दोनों असेट डेबिट है, निकालने के लिए हो जाएगा क्रेडिट। भैया क्रेडिट पे चले जाएंगे। तो इसकी एंट्री है, दोनों चले जाएगा क्रेडिट में, टू गुडविल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट में क्यों ऐसा डेबिट हो गया? क्योंकि अपने लिए तो लॉस ही है ना, असेट का वैल्यू कम हो रहा है। तो गुडविल कितना? गुडविल 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 38,000, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा गुडविल का 2 लाख और ये 38,000। हर्ष
2,38,000। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 5,000 वॉज पेड, हमने 5,000 का खर्चा पे किया। पे किया मतलब पैसा जाएगा, अब खर्चा है तो अपने लिए लॉस ही है ना। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, वेरी गुड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कितना 5,000। सारा रिकंस्ट्रक्शन का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज जो हमने सॉल्व किया, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे अभी अपन ने फोकस नहीं किया, मैंने हर समय बोला बैलेंस शीट अभी तक मैं अपन स्टार्ट भी नहीं कर रहे, पहले ये एंड लास्ट में अपन बैलेंस शीट पे फोकस करेंगे। सोनी क्लियर है? हाँ बोलना, कुछ डाउट है? डन। अभी अपने को क्या प्रिपेयर करने का है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैसे प्रिपेयर करेंगे, या तो डायरेक्टली एंट्री से, या तो फिर हम इसका पोस्टिंग करके खाली शिफ्ट कर देंगे, बराबर है, शिफ्टिंग कर देते बेटर रहेगा। चलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया मैंने रफ में, आप फेयर प्रिपेयर कर सकते हो। पहले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन देखो क्रेडिट साइड पे, बराबर है, हाँ डाल। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय इक्विटी शेयर्स, एक मिनट बेटा, बाय इक्विटी शेयर्स कितना 7.5 लाख कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में। फिर कैपिटल रिडक्शन नहीं है, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में कितना है 1,20,000, तो यहाँ पे डेबिट में 2 प्रेफरेंस डिविडेंड 1,20,000 प्रेफरेंस डिविडेंड का था ना पैसा ये। फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है 20,000, तो क्रेडिट में है बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना 20,000। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल रिडक्शन डेबिट में कितना 5 लाख, टू स्टॉक, टू लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक का वैल्यू 1 लाख 4। क्लियर है। नेक्स्ट कुलदीप उसके बाद क्या दिया है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है 75,000 बाय क्रेडिटर्स 75। पोस्टिंग समझ में आ रहा है, खाली मैं पोस्ट कर रहा हूँ, क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट, और खाली नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद लोन कैपिटल क्रेडिट साइड पे, तो बाय लोन 22,000। उसके बाद कैलकुलेशन डेबिट में है तो 2 गुडविल, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल 2 लाख 38,000। उसके बाद कैपिटल डेबिट में तो कैश और बैंक 5,000 और कुछ नहीं। भाई ये साइड का टोटल 8,67,000, सेम इधर टोटल करेंगे 8,67,000 माइनस कर देंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है, टू कैपिटल रिजर्व, इसे क्या कहते हैं कैपिटल रिजर्व, कितने का डिफरेंस आ रहा है, पक्का डिफरेंस आ गया 4,000, पक्का ना। अब अभी तक कौन से साइड पे आया बैलेंस, डेबिट साइड पे, तो इसकी जर्नल एंट्री, ये कौन सा अकाउंट है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है। इनकम ज्यादा था एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को क्या कहते हैं कैपिटल रिजर्व। अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, इधर बैलेंस आएगा, उसे कहते हैं गुडविल। तो अभी एंट्री कर रहा हूँ ना मैं, कहाँ बोल रहा हूँ, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, तो इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 4,000। बात समझ में आएगी, पक्का समझा है, टॉपिक पे कॉन्फिडेंस हुआ है। आज इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।